212 दिन तक चली ईरान इजराइल की जंग ने पूरी दुनिया को ईरान के ताकत और उसकी हिम्मत से वाकिफ करा दिया है। गुजरे 12 दिनों ने दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों को ये अंदाजा भी करा दिया कि कोई भी देश महज सुपर पावर बोल देने से सुपर पावर बन नहीं जाता। इन 12 दिनों तक चली ईरान इजराइल की जंग में ईरान ने न सिर्फ इजराइल को घुटनों पर लाकर बिठा दिया, बल्कि बड़बोले लीडर ट्रंप को भी लाल आंखें दिखाकर ये जता दिया कि कायदे में रहने में ही उनका फायदा है। वहीं अगर बात इजराइल की करें तो ये 77 साल में पहली मर्तबा है जब इजराइल को कोई ढंग का दुश्मन नसीब हुआ है। ऐसा दुश्मन जिसने इजराइल को उसकी औकात दिखा दी है। 77 साल बाद पहली बार इजराइल को वो दर्द झेलना पड़ा जो वो फिलिस्तीन में रहने वाले, गजा पट्टी पर रहने वाले मासूम बच्चों, औरतों, मजलूमों और निहत्तों को देता आया था। ईरान ने इजराइल को ऐसा जख्म दिया जिसका इजराइल ने कभी गुमान तक नहीं किया था। 12 दिनों की जंग में इजराइल ने अपने शहरियों को मरते हुए देखा, युद्ध के सायरन बजते हुए सुने, अपनी जंगे जहाजों को मिट्टी में मिलते हुए देखा और इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती का स्वाद भी चख लिया। 77 साल बाद ईरान ने इजराइल को खंडर के ढेर पर लाकर बिठा दिया। ईरान ने दिखा दिया कि अगर इजराइल शेर है तो ईरान सवा शेर है। न सिर्फ नेतन्याहू बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को भी इस जंग ने दुश्मन को कमजोर समझने की गलतफहमी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और आखिर में ट्रंप ने सीज फायर करवा ही दिया। इजराइल की तरफ से वादा किया गया कि वो अब आगे से हमला नहीं करेगा। तो सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये ईरान की जीत है? क्या रूस के खौफ से अमेरिका ने जल्दबाजी में सीज फायर करवाया? क्या अमेरिकी बेस बचाने के लिए ये सीज फायर करवाया गया? आखिर क्लियर विनर इस जंग का कौन है? चलिए इस बात को समझते हैं। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटने से पता चलता है कि साल 1948 से अब तक इजराइल ने अरबों की जमीन पर कब्जा करके अपनी हुकूमत को कायम किया और 9 बड़ी जंगों को लड़ा। सभी जंगों में इजराइल हर बार विनर रहा, लेकिन 1948 से अब तक ये पहली बार हो रहा है ईरान ने इजराइल को छठी का दूध याद दिला दिया। कम फाइटर जेट्स के बावजूद भी ईरान ने मिसाइलों से इजराइल को खंडर बना डाला। आयरन डोम ईरानी मिसाइलों के आगे फेल साबित हुए। ईरान ने अमेरिका को भी आईना दिखाया। यही नहीं, इराक और कतर में अमेरिकी बेस पर हमला तक कर दिया। इन हमलों में कतर पर 20 मिसाइलें और इराक में 1 मिसाइली हमला किया गया। दुश्मन की ताकत को ध्यान में रखते हुए ईरान ने रूस को भी मदद के लिए पुकारा और उनको पैगाम भेजा गया और रूस पैगाम मिलते ही तैयार भी हो गया और परमाणु बम तक देने की पेशकश कर दी। इस बात से अमेरिका डर गया कि अगर रूस खुलकर ईरान के साथ खड़ा हो गया तो अमेरिका की बादशाहत को बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए ट्रंप ने आनन फानन में सीज फायर का ऐलान करा दिया। ट्रंप ने इस बात का दावा किया कि दोनों देश उनके पास खुद आए थे और सीज फायर की पेशकश की थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। ईरान रूस से मदद मांगने के लिए गया था, न कि अमेरिका से। इसीलिए सीज फायर के ऐलान के बाद भी ईरान ने ट्रंप के सीज फायर को माना ही नहीं था और हमलों को रोका ही नहीं था। खामनेई ने ट्वीट भी किया था कि ईरानी राष्ट्र आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है। इसके साथ ही ईरान ने कई ममालिक में बने अमेरिकी एयरबेस पर जमकर हमला किया और आखिर में ईरान के राष्ट्रपति ने जीत का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही ईरान ने IAEA का कोलैबोरेशन भी खत्म कर दिया। ईरान ने अपने परमाणु प्रोग्राम पर अब अमेरिका को घुसपैठ की वार्निंग भी दे दी है। अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ और ट्रंप ने खींच निकालने के लिए इन तमाम खबरों को फेक करार दिया। जहां इजराइल और अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन का ख्वाब देख रहे थे, इन दोनों के ही सपनों को ईरान ने तोड़ दिया और खामनेई ने अपना देश बचा लिया। और इन बातों से ये साफ हो जाता है कि ईरान ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया। ईरान ने अमेरिका को बेखौफ होकर चुनौती दी और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का रास्ता बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि अमेरिका को सीज फायर पर मजबूर होना पड़ गया। इसीलिए कहा जा सकता है कि ये जीत ईरान की जीत है। जंग के मैदान में ईरान अकेला नहीं था, जबकि इजराइल के साथ अमेरिका और उसके हाईटेक हथियार थे। अब आप खुद बताएं, आपको क्या लगता है, ईरान जीता है या फिर इजराइल की जीत हुई है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।